4 मई को जो सत्र हुई थी बोध प्रतियोगिता की, तो उसमें आचार्य जी ने ये समझाया था कि जो हम सपने में सोचते हैं वो हमें लगता है कि वो झूठ है, लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है कि जो हम जागृति में जो कह रहे हैं वो सच है। तो जिसे हम अभी सच मान के बैठे हुए हैं, इस पे भी पूरी तरह से भरोसा नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि कई चीजें जो कि हमारा आत्मविश्वास रहता है जिस चीज पे, कई बार वह झूठी साबित होती हैं। तो इसके लिए सचेत कर रहे थे और अवलोकन पे हमें ध्यान देना है। उस बात को तो आचार्य जी बहुत बार बोलते हैं, आत्मज्ञान उसी से होगा। तो हमारी जो है वो कुछ स्वार्थ जुड़ी रहती है, कुछ कामना जुड़ी रहती है, तो इसलिए हम उन चीजों को खंडित नहीं होने देना चाहते हैं। वो भ्रम जब तक बना रहेगा तब तक ही हमारी वो स्वार्थ या कामना पूरी होगी। अगर वो भ्रम हमारा टूटेगा तो फिर वो स्वार्थ और कामना नहीं पूरी होगी। तो इसलिए हम जगना भी नहीं चाहते हैं, और जो कोई वैसा कुछ जगाने वाला आता भी है तो हम उसे मार के भगा देते हैं। तो ऐसी हमारी स्थिति है। और जो एक बात और बहुत अच्छी लगी कि जो हमें फूहड़ आत्मविश्वास होता है उसका टूटना आवश्यक है। तो जिन कल्पनाओं में हम जीते रहते हैं संसार के प्रति, वह देखना है और उसको तोड़ना है, तो ही जो है वो बाहर निकल सकते हैं और तभी जो है वो मुक्ति संभव है। और ज्ञानियों संतों ने बहुत ही अलग अलग विधियों से हमें समझाया है कि तुम मूर्ख हो, यानी अहं मूर्ख है, मैं मूर्ख हूँ, मेरी जो कामनाएं हैं, मेरे जो कर्म हैं वो सभी मूर्खता से ही उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन यह विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए प्रश्न करना जरूरी है। तो सभी कुछ तो अहंकार की ही उपज है, लेकिन उसे यह बताते रहने से कि वह जो बोल रहा है वह सही नहीं है, यह कारगर हो जाएगी। और आत्मज्ञान अवलोकन से ही आएगा, तो देखते रहना होगा। तो पदार्थ से, और एक बात और था कि जो कोई एकदम मूर्ख ही हो चुका है कि अब वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उससे लड़ा नहीं जाता है, उसकी अवहेलना ही करनी चाहिए। या फिर उसके लिए अगर केमिकल बन गया तो उसके लिए जो संभव हो वैसे ही काम करने हैं। और यही सीख थी।